स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। बच्चों सीबीएसई की तरफ से कुछ बड़े बदलाव के संकेत आ रहे हैं। दो बड़े बदलाव करने जा रही है सीबीएसई। आप सभी बच्चों को याद होगा कि पिछले साल सीबीएसई ने मैथ्स में बच्चों को हो रही तकलीफों को देखते हुए मैथ्स को दो भागों में, दो लेवल्स में पेश किया था। एक बेसिक मैथ्स के रूप में, दूसरा स्टैंडर्ड मैथ्स के रूप में। तो जिन बच्चों को मैथ्स हार्ड लगता था उन्हें स्वतंत्रता थी कि वो बेसिक मैथ्स को चुन सकते थे। अब इसी तरह का कुछ अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने अब जो बदलाव लाने का फैसला लिया है वो है मेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश और संस्कृत में। इन दोनों सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश और संस्कृत को भी दो लेवल में पेश किए जाने की पूरी संभावना है। ऐसा आया है निकल करके सीबीएसई की तरफ से। हाल ही में एक बयान में जो अभी शिक्षा मंत्रालय ने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सीबीएसई साल 2021 से इंप्रूवमेंट परीक्षा भी शुरू करने वाला है। अब यहां बच्चों आप लोगों को बता दें कि मैथ्स तो पहले से दो लेवल में उपलब्ध था। अब अगर ये इंग्लिश और संस्कृत भी जब बच्चों को दो लेवल में उपलब्ध अगर हो जाता है तो इससे बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे उनको इन जो विषयों में थोड़ी भी अगर कहीं कोई परेशानी थी या कठिनाई थी तो वो अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। असल में ये सब कुछ हो रहा है नई शिक्षा नीति के वजह से। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ही ये अहम बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा आपको वो ये कहा गया है कि सभी को पता है कि इस बार का जो बोर्ड परीक्षा है वो 30% सिलेबस के साथ में जा रहा है। यानी कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2021 में उसमें 30% सिलेबस का रिडक्शन के आधार पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बुक से। अगर आप भी स्टूडेंट हैं क्लास 9 और 10 के और एस्पिरेंट हैं जेईई नीट के, और अगर आपका भी सपना है इन एग्जाम्स को क्रैक करने का, बेहतरीन स्कोर करने का, लेकिन आप पूरी तरह से पैटर्न को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, तो अब पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लाया है आज यानी 24 जनवरी शाम 4 बजे आस्क द एक्सपर्ट्स फ्रॉम वाइब्रेंट एकेडमी हाउ टू क्रैक जेईई नीट बाय स्टार्टिंग अर्ली। स्टूडेंट्स, इस आस्क द एक्सपर्ट्स सेशन में टॉप एजुकेटर्स जैसे कि विकास गुप्ता सर और एमएस चौहान सर आप सभी जेईई नीट के एस्पिरेंट्स जो अभी 9th या 10th क्लास में हैं को गाइड करेंगे इन एग्जाम्स के लिए और करेंगे दूर आप सभी के कंफ्यूजन्स को। सो स्टूडेंट्स, जॉइन दिस सेशन टू नो कि कैसे इन सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को क्रैक किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स टू फॉर some amazing insights. So set your calendar for 4 p.m. Sunday 24th January. For more details, go to the link in description. तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने स्पष्ट कहा है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से जो भी बच्चे जेईई और नीट जैसे एग्जाम में भी अगर वो आने वाले समय में अपीयर होना चाहते हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जेईई और नीट एग्जाम में भी रिवाइज्ड सिलेबस के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे, तो इससे उनको कोई परेशानी नहीं होगा। साथ ही साथ में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह भी एक बड़ा अपडेट आया है कि इंप्रूवमेंट परीक्षा को लेकर के भी वो कुछ अहम बदलाव करने वाले हैं और इंप्रूवमेंट परीक्षा अलग से कुछ नए रूप में शुरू होने वाली है। आप सभी की जानकारी के लिए यह भी हम बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जल्द कंपिटेंसी आधारित प्रश्न भी शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों, ये थे वह अहम बदलाव जो कि सीबीएसई की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ में नए अपडेट्स के लिए। अभी इस वीडियो में बस इतना। जय हिंद, जय भारत।